कालू जी, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। बाजार जाकर देख लो, हर चीज को आग लगी हुई है। हमें अपने बेटे के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारा बेटा बड़ा होकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। मुझे भी अपने बेटे के भविष्य की बहुत चिंता है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि मैं भी अब वो धंधा करके रहूंगा। कालू जी, कौन सा धंधा, जरा मुझे भी तो बताएं। पक्षियों के बच्चे अपहरण करने का धंधा। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये धंधा तो बहुत खतरनाक है। अगर पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे निकल जाएगी। तुम इसकी चिंता ना करो, हम बहुत पक्का काम करेंगे। हम कौन सा बच्चों का अपहरण करके उनके माता पिता से दावान मांगा करेंगे। हम तो बच्चे डायरेक्ट चील को बेच दिया करेंगे। ऐसे तो हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर कवि भी मान जाती है। अगले दिन वो दोनों पति पत्नी चील से मिलने जाते हैं। आओ आओ कव्वा, बहुत समय बाद आए हो मुझसे मिलने। मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। अरसा हुआ है तुम्हारे जंगल का चक्कर नहीं लगा। सुनाओ अपने जंगल की। अब तो जंगल में बच्चे ही बच्चे होंगे पक्षियों के। काफी समय से मैंने शिकार जो नहीं किया। जी चील दी, बच्चे तो सच में बहुत ज्यादा हैं। हम इसी सिलसिले में आपसे बात करने आए हैं। क्या बात करने आए हो? चील दी, आपका पति इतनी धन दौलत छोड़कर गया है। आप तो अकेली ही हो। अगर आपको कुछ हो गया तो धन दौलत किस काम आएगी आपके? आप अपनी जिंदगी तो ऐश से गुजारें। तुम दोनों कहना क्या चाह रहे हो? खुलकर कहो। चील दी, अगर हम आपको पक्षियों के बच्चों का अपहरण करके ला कर दिया करें तो कैसा रहेगा? और बदले में आप हमें उसकी कीमत दे दिया करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी जिंदगी के रंग तो फिर से वापस आ जाएंगे। तुम पक्षियों के बच्चे लाकर देने वाले बनो। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। बल्कि मुझे कोई छोटा पक्षी आज ही लाकर देना। मेरी बहन शाम को आ रही है मुझसे मिलने। हम दोनों बहनें पार्टी करेंगे। जी जी चील, हम यूं गए और यूं आए। आप यहाँ हमारा इंतजार करें। कौवा और कव्वी जंगल वापस आ जाते हैं और पूरे जंगल में किसी छोटे पक्षी को अकेला बैठे देखते हैं। फिर उन्हें बुलबुल के घोंसले में छोटा बुलबुला बैठा दिखाई देता है। वो तुरंत उसके पास जाते हैं। बुलबुले बेटे, जल्दी आओ हमारे साथ। चिड़िया मिठाई बांट रही है, तुम भी आकर ले लो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी मम्मा ने मुझे अच्छे से समझा रखा है कि किसी भी अजनबी के साथ नहीं जाना। सीधी तरह चलता है या लगाऊं एक? ऐसा कहकर कौवा बुलबुले को अपने पंजों में जबरदस्ती उठा लेता है और वो दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे थे तो चिड़िया उन्हें देख लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे गंदे अंकल से बचाओ। वो कौवे तो बिजली की सी तेजी से वहाँ से भाग जाते हैं। ये कौवे छोटे बुलबुले को कहाँ लेकर जा रहे हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। मुझे जल्दी से पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। फिर चिड़िया पुलिस स्टेशन चली जाती है। वाह कौवा, तुम तो बड़े एक्सपर्ट निकले छोटे पक्षियों का अपहरण करने में। ये लो, गिन लो, पूरे 500 रुपए हैं। और हाँ, मेरी बहन कुछ दिन मेरे पास रहेगी। हर रोज किसी न किसी शिकार को ले आया करना मेरे पास। फिर कौवे पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया भी बुलबुल को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाकर कौवों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। इंस्पेक्टर जी, आप जल्दी कुछ करें, कहीं वो कौवे मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दें। आप चिंता ना करें, उन कौवों को तो ऐसी सजा दूंगा, अगले पिछले सारे केस भी उन पर ही डाल दूंगा।
फिर पुलिस कालू कौवे और उसकी पत्नी को ढूंढने निकलती है। कालू जी, अगर ऐसे हमारा धंधा चलता रहा तो हम इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ हाँ पत्नी जी, ऐसा ही है। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ पुलिस आ जाती है। कौवे तो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पुलिस कौवे और कौवे को उल्टा लटकाकर खूब डंडे लगाती है। हमें मत मारें, हम आपको सब सच सच बताते हैं। वो छोटा बुलबुला चील के पास है। हम ही चील को छोटा बुलबुला बेच कर आए थे। वो आज रात को उस छोटे बुलबुले को खाने वाली है। पुलिस जल्दी से चील की तरफ जाती है, क्योंकि अब तो रात भी होने ही वाली थी। चील तो उस छोटे बुलबुले को मारकर खाने ही वाली थी कि पुलिस वहां पहुंच जाती है और बुलबुले को छुड़वा कर ले आती है। कालू कौवे और उसकी पत्नी को बच्चों के अपहरण के केस में उम्र कैद की सजा होती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अपने आसपास ऐसी कोई मशकूक हरकत देखें तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे ही अपराध को रोका जा सकता है। आज मेरी मम्मा नहीं आई अभी तक। पहले तो उन्होंने कभी इतनी देर नहीं की, फिर आज क्या हो गया? वो छोटा बच्चा ऐसे बैठा अपनी मम्मा के बारे में सोच रहा था कि वहाँ तोता और कबूतर आ जाते हैं। बबलू बेटा, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन क्यों अंकल? मेरी मम्मा आने ही वाली होगी। मैं तो उनको बताए बगैर किसी के साथ भी नहीं जाता। बबलू, हम तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। आज हम जब भोजन की खोज करके वापस आ रहे थे तो तुम्हारी मम्मा के किसी शिकारी की गोली लग गई और वो वहीं गिरकर मर गई। और वो शिकारी तुम्हारी मम्मा को एक थैली में डालकर अपने साथ ही ले गया। आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मा मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती। आप देखना, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। बेटा, तुम हमारा विश्वास करो। हम क्यों तुमसे इतना बड़ा झूठ बोलेंगे? तुम्हारी मम्मा हमारी अच्छी दोस्त थी। हम उसके बारे में इतनी बड़ी बात झूठ बोलकर नहीं कर सकते। अंकल प्लीज, आप कह दें कि आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। मैं अपनी मम्मा के बिना कभी नहीं रह सकता। मैं तो रात को अपनी माँ से लिपट कर सोता हूँ। मेरी माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? बबलू को तो विश्वास ही नहीं आ रहा था, और विश्वास आता भी कैसे, क्योंकि आज सुबह ही तो उसे उसकी माँ ढेर सारा प्यार करके भोजन की तलाश के लिए गई थी। वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख रहा है। अंकल, मेरी मम्मा तो सुबह कह रही थी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मुझे भोजन तलाश करना बताएगी कल से। लेकिन मेरी मम्मा तो मुझे छोड़कर ही चली गई। और फिर बबलू रोता हुआ कबूतर के साथ चला जाता है। ये तुम इसे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम्हें पता तो है कि इसकी माँ मर गई है। ये अकेला कैसे रहता, इसलिए मैं साथ ले आया। हमारा घोंसला तो पहले ही छोटा है, इसमें तो हम बड़ी मुश्किल से रहते हैं, ऊपर से तुम इसे ले आए। अब चुप भी कर जाओ। आज की रात तो इसे अपने साथ रख लो, कल मैं इसे तोते के हाथ छोड़ाऊंगा। और फिर रात गहरी हो जाती है। कबूतर और उसकी पत्नी सो जाते हैं, जबकि बबलू चिड़िया सारी रात रोता रहता है और अपनी माँ को याद करता रहता है। अगली सुबह कबूतर उस छोटे चिड़िया के बच्चे को तोते के घर ले जाता है। कबूतर, तुम इतनी सुबह, सब ठीक तो है ना? यार तोते, तुम्हें तो पता है मेरी पत्नी का कितनी सड़ियल सी है। वो भला बबलू को कैसे अपने साथ रख सकती है? तुम इसे अपने साथ ही रख लो। तुम तो रहते भी अकेले ही हो। रहता तो अकेला हूँ, लेकिन मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो फिर अब मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी तो आज मुझे छोड़ेगी नहीं अगर मैं इसे अपने साथ ले गया। वो छोटा मासूम बच्चा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था और अपनी माँ के बारे में सोच रहा था कि वो अपनी माँ का कितना लाडला था। उसकी माँ कैसे उसके लाड उठाती थी। उसकी माँ की बातों से उसे हमेशा यही लगता कि वो बहुत खास है, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि वो तो सिर्फ अपनी माँ के लिए ही खास था। बाकी पक्षियों के लिए तो वो बहुत आम सा पक्षी है, जिसे उसकी माँ के मरने के बाद कोई भी अपने घर रखने के लिए भी तैयार नहीं था। वैसे इसकी मौसी रहती है दूसरे जंगल में,
क्यों ना हम इसे उसके पास छोड़ें, वो तो इसे जरूर रख लेगी, वो तो है भी इसकी अपनी। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करते हैं। चलो बबलू, हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास छोड़ आते हैं। और बबलू कबूतर और तोते के साथ चल पड़ता है। जल्द ही वो दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। बबलू बहुत थक चुका था क्योंकि अपनी माँ के बिना वो आज खुद से इतना ज्यादा सफर करके आया था। लेकिन वो तोते और कबूतर को ये नहीं बताता कि वो कितना थक चुका है। शायद उसकी वजह ये थी कि उसे उन दोनों में से किसी से भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए वो खामोश ही रहता है। टीना बहन, ये तुम्हारा भांजा है, लक्ष्मी का बेटा। तुम्हारी बहन कल एक शिकारी की गोली लगने से मर चुकी है, अब ये अकेला ही है। हमने सोचा कि इसे आपके पास छोड़ देते हैं। मौसी भी माँ जैसी ही होती है, आपके पास ये खुश रहेगा। हाय, मेरी बहन को क्या हो गया? अभी उसकी उम्र थोड़ी थी जाने की। आओ आओ बबलू, मेरे पास आओ, आज से मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। टीना की बातों से बबलू को लगा कि शायद इस दुनिया में कोई उसका है। वो अपने मौसी के गले लग जाता है और फिर तोता और कबूतर भी अपने कंधों से बोझ उतारकर वापस चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं। पहले तो बबलू की मौसी का रवैया उसके साथ ठीक था, लेकिन अब वो भी बबलू को बात बात पर डांट देती, जबकि अपने बेटे से बहुत प्यार से बात कर। ऐसे ही एक सुबह जब बबलू की आंख खुलती है तो टीना चिड़िया और उसका बेटा घोंसले में नहीं थे। घोंसले में थोड़ा सा भोजन पड़ा हुआ था। बबलू चंद दाने खा लेता है और फिर उसकी मौसी भी आ जाती है। उठ गए हो? जी मौसी जी, मैं अभी अभी उठा हूँ। ये क्या, तुमने सारा भोजन ही खा लिया? मौसी जी, बस थोड़े से चावल के दाने पड़े थे, वो मैंने खा लिए। मुझे लगता है तुम्हें मुफ्त का माल खाने में मजा आता है। मैं सारा दिन अपने बच्चे के लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ और तुम 1 मिनट में खा जाते हो। और वैसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, अपना भोजन खुद ढूंढ कर लाया करो। जी मौसी जी, मैं कल से अपना भोजन खुद ढूंढ कर लाया करूँगा। अच्छा चलो, अब जाओ, नदी के पास सूखी घास है, वो लेकर आओ और घोंसले की मरम्मत करो। अगर बरसात आ गई तो हमारा घोंसला सुरक्षित रहेगा। मौसी जी, मैं टिंकू को भी अपने साथ ले जाऊं? क्यों ले जाओ? भोजन खाते हुए तो तुमने सोचा नहीं कि टिंकू के लिए भी रख लूं। और फिर बबलू नदी की तरफ जाता है और वहाँ से सूखा घास ला लाकर अपने मौसी के घोंसले को मरम्मत करता है। वो सारा दिन काम करता है, लेकिन उसकी मौसी ने एक बार भी उसे प्यार से देखा तक नहीं था। उसकी मौसी की नजरों में एक अजीब सी बात थी जिसे सिर्फ वो ही महसूस कर सकता था। और फिर रात हो जाती है। सारा दिन काम करने की वजह से वो बहुत थका हुआ था। वो जैसे ही लेटने लगता है तो उसकी मौसी उसे कहती है, जाओ भी आज जरा पेड़ की टहनी पर सो जाओ, कल की रात भी मेरा बेटा ठीक से सो नहीं पाया। ऐसे कहकर उसकी मौसी अपने बेटे को गले लगाकर सो जाती है। बबलू ये बात अच्छे से समझ चुका था कि उसकी मौसी उसे अपने घर से जाने का कह रही थी। बबलू बहुत ज्यादा थका हुआ था, लेकिन वो उस रात के अंधेरे में अपने जंगल की तरफ चल पड़ता है। शायद जो सुकून वो ढूंढ रहा था वो उसे अपने घोंसले में ही मिलना था, जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था। अपने घोंसले में पहुंचकर उसे बहुत शांति महसूस होती है। उसे ऐसा ही लगता है जैसे वो अपनी माँ के सीने से लग गया हो और वो रात वो बहुत अच्छी नींद सोता है। और फिर सुबह होती है। माँ, आपने ठीक ही कहा था कि मैं अब बड़ा हो गया